सर विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर सलाम। दर्शक, ईरान ने सामरिक रूप से बेहद अहम हरमुज स्ट्रेट को दोबारा अपने नियंत्रण में लेकर तुरंत बंद कर दिया है। इसके साथ ही खाड़ी में तनाव भी बढ़ गया है। नाकेबंदी के चलते समुद्र में जहाजों की लंबी कतार लग गया, जबकि वहां से गुजर रहे दो जहाजों पर गोलीबारी भी किया गया। इस दोनों जहाज पर भारतीय झंडे लगे हुए थे। इस घटना के बाद हरमुज के रास्ते से कम दो भारतीय जहाजों ने यू टर्न ले लिया। हरमुज में भारत से जुड़े जहाज पर हमला हो गया। अच्छी बात यह है कि इस हमले में जहाज के किसी भी क्रू मेंबर को चोट नहीं लगी है और जहाज को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग पूरी स्थिति पर नजर बनाया हुआ है और जहाज के कर्मचारी की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा रही है। साथ ही बाकी भारतीय झंडे वाले जहाजों की सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। इस घटना के बाद ईरानी राजदूत को भारत ने तलब किया है। रिपोर्ट के अनुसार लेबनान इसराइल का बीच सीजफायर होने का बाद और ईरान की सख्त डील का बाद से अब तक हरमुज के रास्ते से 9 भारतीय जहाज गुजरे हैं। भारत सरकार ने ईरान को लेकर बड़ा कदम उठाया है। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में ईरान के राजदूत को बुलाकर उससे बातचीत की। इस दौरान भारत के विदेश सचिव ने साफ तौर पर अपनी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि शनिवार हरमुज में 2 भारतीय झंडे वाले जहाजों पर हुई फायरिंग बहुत गंभीर मामला है। विदेश सचिव ने यह भी याद दिलाया कि पहले ईरान ने भारत जाने वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने में मदद की थी, इसलिए अब भी उम्मीद है कि ईरान इस मामले में सहयोग करेगा। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की प्रमुख इब्राहिम आजीजी ने साफ कहा है कि अब इस रास्ते से गुजरने वाली हर व्यापारिक जहाज को IRGC की नौसेना से इजाज़त लेनी होगी। ईरान का इस आक्रामक कदम के बाद अमेरिका का साथ तनाव फिर चरम पर है। इसका सीधा असर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और सुरक्षा पर पड़ता दिख रहा है। ईरान की सेना ने ऐलान किया कि खाड़ी में फिर से सख्त सैनिक कंट्रोल लागू किया जा रहा है। ईरान का ये आरोप था कि अमेरिका बार बार नियमों का उल्लंघन कर रहा है और नाकेबंदी के बहाने ईरानी बंदरगाहों पर लूट जैसी हरकतें कर रहा है। इसके कुछ ही घंटों बाद 2 व्यापारी जहाजों पर गोलीबारी की खबरें आई। मेन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।